व्हाट हैपेंड टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अनुज धर के द्वारा। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने टीके रोकथाम योग्य रोगों के लिए टीकाकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जवाब है 12। मौसम विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल पर औसत दाब कितना होता है? तो इसका जवाब है 1013 MB। फुटबॉल मैच में यदि किसी भी टीम ने 7 से कम खिलाड़ी हों तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता। कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना को अमृतसर में हुई थी, तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1927 को। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही है? तो पहला कथन है कि वे राष्ट्र विरोधी तत्वों और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा कथन है वे नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। तीसरा कथन है कि मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों कथन सही है। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसका अर्थ वह न्यूनतम दूरी है जिस पर वस्तुओं को बिना परिश्रम के सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जल जलाशय बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे? तो ये मिले थे धोलावीरा। विकास का एलपीजी मॉडल 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं भरतनाट्यम के लिए। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है मानसूनी जलवायु। शशि थरूर के निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा महाकाव्य महाभारत पर एक व्यंग्य कविता है? तो यह है ऑप्शन नंबर 1 द ग्रेट इंडियन नॉवल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये हुआ था 1969 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये हुए थे 1982 में। और 10,000 के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण, तो ये हुआ था 1978 में। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समय अवधि के लिए थी? तो ये थी 1985 से 1990 तक। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई? तो ये ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नवरात्रि के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो यह है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध वीणा वादक है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी धन्नामल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में फमसाना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मंदिर की छतें जो कई शिलापट्टों से बनी होती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बसंत उत्सव के रूप में झोड़ा नृत्य किया जाता है? तो इसका जवाब है उत्तराखंड। 1773 के विनियमन अधिनियम के अनुसार भारत में अभिलेख न्यायालय के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह हुआ था कलकत्ता में। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अक्सर देवी से संबंधित पूजा का एक रूप जिसमें अभ्यासी अक्सर कर्मकांड के संदर्भ में जाति और वर्ग के अंतर नजरअंदाज कर देते हैं के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन 3 तांत्रिक के रूप में। अपने मातृपक्ष से मुगल शासक के वंशज थे, तो इसका जवाब है चंगेज खां के। भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने जाने वाले पहले राष्ट्रीय खेलों को स्वतंत्रता से पहले वर्ष इतने में आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1924 में। भारत का प्रसिद्ध श्री हरिकोटा द्वीप के रूप में जाना जाता है, तो एक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में। पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है चावल से। सही कथन का चयन करें। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच तापमान का अंतर काफी कम होता है। ऑप्शन नंबर 2। कथकली की उत्पत्ति केरल में हुई है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस खेल में
फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है शतरंज में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की किस्म मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है? तो महीन कणों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कर्जन ने। रोडोफाइसी कुल के किस जीनस में शाखाओं की एक खड़ी श्रृंखला होती है और एक कोशिकीय मूलाभासों के माध्यम से अधः स्तर से जुड़ा एक तंतुल श्यान खंड होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पॉलीसाइफोनिया। कौन सा पदार्थ कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 से भरपूर है? तो इसका जवाब है सोया दूध। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो वो है स्वरूपा सेन। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, E.M. फोर्स्टर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था? तो वो था 2.1%। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य के द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो सैन्य और शैक्षणिक, ऑप्शन नंबर 3। गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का शानदार विवरण लिखा है, उनका संरक्षक कौन था? तो इसका जवाब है समुद्रगुप्त। भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवाएं किस प्रकार की सिविल सेवा के अंतर्गत आती हैं? तो इसका जवाब है केंद्रीय सेवाएं। भरतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का क्या नाम है? तो इसका जवाब है मुद्रा। 1922 में चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में भीड़ के द्वारा आग लगा देने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर 4। हर घर तिरंगा अभियान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के रूप में शुरू किया गया था? तो इसका जवाब है स्वतंत्रता दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की सीमाएं थी? कुछ ही फसलों तक सीमित थी या असमान फैलाव? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? तो विधान परिषद, ऑप्शन नंबर 1। कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में CO2 होता है, ऑप्शन नंबर 4। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? तो उन्होंने लिखी है स्टैंडिंग माई ग्राउंड, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में बॉम्बे में हुई थी, ऑप्शन नंबर 4। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। WCA क्रिकेट मैदान कहाँ है? तो यह है पार्थ में, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन नंबर 4। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने की एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। पायलट परियोजना की सफलता के परिणामस्वरूप RBI या नाबार्ड के द्वारा 3 मौलिक नवाचारों की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो डिफॉल्ट की स्थिति में कार्यवाही से बचाव, ऑप्शन नंबर 4। कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरैयोडैस का राजनीतिक केंद्र था, जिसका जवाब है चोलों का। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या है? तो भूमंडलीय पवन के संचलन का पैटर्न, ऑप्शन नंबर 3। ICC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जवाब है महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो सरोजिनी नायडू। मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी और सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए किस वित्तीय वर्ष तक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है?
तो वित्तीय वर्ष 2027 तक। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? तो वे न्याय संगत है, ऑप्शन नंबर 1। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसे वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। टिप्पणी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह है गुजरात का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग रखी गई? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संगठन कहाँ पर स्थित है? तो यह है नागपुर में। भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो इसका जवाब है खुद काश्त। यू श्रीनिवास का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो इसका जवाब है मैंडोलिन से। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक सुधार सरकार के द्वारा उनकी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किए गए थे? तो औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन नंबर 1।